माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए बात करते हैं आज के, हमें सीखना है यूज ऑफ मच। ठीक है, चलिए यूज ऑफ मच की बात करते हैं। यूज ऑफ मच हम कहाँ यूज करते हैं? तो यूज ऑफ मच का हम यूज करते हैं किसी भी चीज की क्वांटिटी को बताने के लिए। और मच जो हमारे यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। चलिए तो लिखते हैं इसके यूजेस कि हमारा जो यूज ऑफ मच है हम उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो पॉइंट लिखेंगे, इट इंडिकेट्स a large quantity a large quantity of something and it is used with and it is used with uncountable noun। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कहा आई हैव मच वर्क टू डू। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आई एम मच obliged to you। थर्ड जैसे मैंने कहा there is much noise in the classroom। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आई डू नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट कंप्यूटर। देखिए भाई, ये देखिए हमने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आई हैव मच वर्क टू डू। देखो वर्क हमारा कैसी नाउन होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है तो हमने कहा है कि जो हमारा मच यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है, उसके साथ यूज होगा। तो इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा? मच। तो ये हमारा ठीक है। दूसरा देखिए, आई एम मच ऑब्लाइज्ड टू यू। मैं उसका बहुत आभारी हूँ। तो ऑब्लाइज्ड हमारी कैसी वर्ब है, कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल है तो उसको बताने के लिए हम उसके क्या बता रहे हैं? मच डिटर्मिनर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? देयर इज मच नॉइज इन द क्लासरूम। नॉइज को हम काउंट नहीं कर सकते, ये भी कैसी नाउन हो गई? हमारी अनकाउंटेबल नाउन हो गई। अनकाउंटेबल नाउन हो चुकी है तो ठीक है, ये यहाँ पे वर्ब की तरह की यूज हो रही है। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे? मच यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई डू नॉट हैव मच नॉलेज। यहाँ पे देखिए नॉलेज भी हमारी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे? मच हम यूज करते हैं। चलिए आप लोगों को बता दूं अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो यूट्यूब पे डली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं? ऐसी नाउन जिन्हें हम कभी काउंट नहीं कर सकते और जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, वो सारी की सारी क्या होती हैं? हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। जैसे कि हमने कहा इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जैसे हमने कहा मिल्क, वाटर, शुगर,
हैप्पी, नॉइज, और भी बहुत सारे वर्ड्स। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। तो इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम मच यूज करते हैं, और हम मच यूज करते हैं किसके साथ, जब किसी चीज की लार्ज क्वांटिटी दिखानी होती है। जैसे देखो इस वाले एग्जाम्पल में आई एम मच ऑब्लाइज्ड, वो उसका कितना आभारी था, बहुत आभारी। ठीक है, तो परिणाम बताने के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मच। ये था हमारा यूज ऑफ मच। चलिए, आपको समझ में आ गया है तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर इसके बाद हम सीखेंगे यूज ऑफ मैनी। चलिए भाई, अब हमारा नेक्स्ट आता है यूज ऑफ मैनी। क्या आता है, यूज ऑफ मैनी। मैनी का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं ये समझते हैं। मैनी का यूज हम किया, पहला यूज है हमारा, इट इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की अगर नंबर ऑफ ज्यादा संख्या को बताना है तो वहां पे हम मैनी यूज करते हैं। दूसरा यूज हम मैनी का कहाँ करते हैं, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले, और वो बहुत है, उनको बताने के लिए हम उससे पहले क्या यूज करते हैं, मैनी यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा देयर आर, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने कहा देयर आर मैनी बॉयज इन द स्कूल। ठीक है, अब देखो भाई, एक स्कूल है, उसमें भाई एक दो लड़की तो होंगे नहीं, बहुत सारे लड़के होंगे। तो वॉइस की ज्यादा मात्रा को बताने के लिए, नंबर्स को ज्यादा बताने, कितने, बहुत सारे, तो इससे पहले हमने यहाँ पे क्या यूज किया, मैनी। क्या हम यहाँ मच यूज कर सकते थे, भाई हमें ये थोड़ा सी बताना है, क्वांटिटी थोड़ा सी बता रहा है कि एक लो बच्चे कितनी है, हमें नंबर्स बताने हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो नंबर्स को बताने के लिए मैनी यूज करेंगे। किसी चीज की क्वांटिटी बतानी है तो वहां मच यूज करेंगे, यहाँ पे मच हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा मैनी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स हैव या हैज shown the interest in playing बास्केटबॉल। देखिए भाई, आपको बताना है, देखिए पहले तो ये समझते हैं ये कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे समझना है मैनी स्टूडेंट आएगा कि स्टूडेंट्स आएगा। देखिए मैनी हम यहाँ पे लार्ज नंबर्स को बता रहे हैं, ज्यादा संख्या को बता रहे हैं, तो ज्यादा संख्या होगी तो सिंगुलर तो होगी नहीं, तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जब भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उसके साथ हम हैज यूज करेंगे या हैव, तो जब बहुत सारी चीज होती है तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हैव सही हो जाएगा हमारा, हैज यहाँ पे गलत हो जाएगा। शोन इंटरेस्ट इन द प्लेइंग बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेलने में बहुत सारे बच्चों ने क्या दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा डैश गर्ल्स एज आर कमिंग हेयर। चलिए बताइए, आपको इसमें बताना है कि यहाँ पे मच आएगा या मैनी। देखिए भाई, बहुत सारी लड़कियां यहाँ आ रही हैं, अब बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मच यूज करेंगे या मैनी। देखिए मच का हिंदी में मीनिंग होता है परिमाण बताने के लिए, परिमाण बताने के लिए, किसी चीज की क्वांटिटी को बताने के लिए। ठीक है, ये क्या बताएगी, किसी चीज की क्वांटिटी बताएगी। जो मैनी होता है ये संख्या बताता है, क्या बताता है, संख्या बताता है। ठीक है, और एक क्या, अगर इस इंग्लिश में कहें तो ये नंबर बताने के लिए, कोई भी चीज बहुत है, ज्यादा है, उसके नंबर बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैनी। यहाँ पे गर्ल्स की क्वांटिटी बताई जा रही है क्या, नहीं, नंबर्स की, बहुत सारी लड़कियां यहाँ आ रही हैं, तो जब बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं तो हम यहाँ इसमें से क्या फिल करेंगे, मैनी फिल करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, मैनी आ जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, मैनी गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पे बताइए एज आएगा कि आर,
जब बहुत सारी लड़कियां हैं तो इसके हिसाब से आर आएगा प्लूरल फॉर्म, आर हमारा करेक्ट हो जाएगा, इज हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इज आर कमिंग हियर, यहाँ आ रही है। चलिए जैसे मैंने कहा एक फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा देयर आर मैनी या मच, क्या आएगा आपको बताना है, मैनी या मच ट्रीज इन द पार्क। देखिए भाई कितने ट्रीज हैं, देयर आर मैनी या मच ट्रीज, बहुत सारे पेड़ हैं। अब बताना है आपको यहाँ मच आएगा कि मैनी आएगा। देखिए पेड़ों की संख्या बताई जा रही, पेड़ों की क्वांटिटी को नहीं बताना है। जब कितने पेड़ हैं, अगर जैसे मैंने कहा सपोज दैट आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं है, अगर यहाँ दिख रहा है तो देखिए जैसे मान लीजिए क्या बन गया, एक हमारा एक पार्क है, ठीक है। इस पार्क में क्या लगे हुए हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या बन गए, पेड़ बन गए, ट्रीज बन गए, ठीक है। यहाँ पे भी हैं कुछ, यहाँ पे भी हैं, इसी तरीके से। तो इसमें बहुत सारे पेड़ बने हुए, तो हमको इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4, हम कहेंगे 50 पेड़ हैं, 100 पेड़ हैं, कितने ट्रीज हैं, तो ये बताएंगे। तो ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं तो नंबर्स यहाँ पे पेड़ हैं, इन पेड़ों की क्या बता रहे हैं, नंबर्स को बता रहे हैं कि कितने ट्रीज हैं यहाँ पे। तो नंबर्स को बता रहे हैं तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, मैनी यूज करेंगे, मच हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको यूज ऑफ मैनी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब यूज ऑफ मैनी से हमारा यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और बनता है, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए भाई ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में काफी पूछा जाता है। चलिए भाई समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट का नाम है मैनी और मैनिया वाला कॉन्सेप्ट। आ मैनी जब भी आता है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगी, क्या आएगी, प्लूरल नाउन आएगी। और प्लूरल नाउन आती है तो उसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, या अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं तो उसके बाद प्लूरल वर्ब आती है हमारी, ठीक है। दूसरा वही क्या आता है कि जब भी कभी मैनी के बाद ए, आ या एन आता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आती है। कैसी नाउन आती है, सिंगुलर नाउन आती है। जब सिंगुलर नाउन आएगी तो हमें उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब हम वहां पे यूज करेंगे। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए भाई पहला एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आ मैनी, क्या लिखा, आ मैनी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इज या आर गोइंग देयर। आपको बताना है इसमें कहाँ क्या आएगा। देखिए भाई हमारा कॉन्सेप्ट इसको फॉलो करना है। आ मैनी जब भी आएगा तो इसके बाद क्या आएगी, प्लूरल नाउन आएगी। इसमें देखिए कौन सी नाउन जो है प्लूरल नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो हमारा ये सही हो जाएगा, स्टूडेंट हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब प्लूरल नाउन आ गया तो प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। इन दोनों में प्लूरल वर्ब क्या है, आर होती है हमारी, इज हमारा यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसे मैंने कहा मैनी वॉइस, आपको बताना है इज या आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टेस्ट, ठीक है। बहुत सारे लड़के जो है इस टेस्ट में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा एज आएगा कि यार, देखिए यहाँ पे आ मैनी लिखा हुआ, पहले आ मैनी के साथ प्लूरल नाउन आई हुई है, तो इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगी, आर हमारा सही हो जाएगा, इज हमारा गलत हो जाएगा। क्या पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, चलिए नहीं, एक तरीका और है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने कहा आ मैनी आ गया, इसके बाद आपको बताना है इसमें क्या आएगा, अब आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है यहाँ गर्ल आएगा या गर्ल्स आएगा, ठीक है। इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे करता हूं मैं,
चलिए भाई देखिए, इन दोनों में हमारा फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकता है। यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें एक और ऑप्शन बढ़ा लीजिए यहाँ पे, इज या आर में से और क्या आएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए, आ मैनी डैश आर गोइंग टू पिकनिक। अब आपको ऑप्शंस में देखना है क्या दिया है, गर्ल है कि गर्ल्स है। देखो भाई यहाँ क्या दिया है, आमेनी के बाद प्लूरल नाउन आएगी, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, गर्ल्स आना चाहिए। दूसरा तरीका क्या था, यहाँ आर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ गर्ल्स हमारा ठीक हो जाएगा, गर्ल हमारा कर रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे गर्ल्स। क्या लिखेंगे, गर्ल्स। दूसरा देखिए, आ मैनी डैश डैश प्लांटेड बाय देम, उनके द्वारा बहुत सारी चीजें प्लांटेड की गई हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, पहले ऑप्शन में भरना है आपको ट्री या ट्रीज। तो पहले तो बताइए, आ मैनी लिखा हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रीज यूज करेंगे, ठीक है। देयर आर आ मैनी ट्रीज डैश प्लांटेड बाय, तो एज आएगा कि आर आएगा। देखिए प्लूरल नाउन आ गई है तो उसके हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर प्लांटेड बाय देम, उनके द्वारा बहुत सारे पेड़ प्लांटेड किए गए। नेक्स्ट देखिए, आमेनी, ये आमेनी की एग्जांपल्स कर लिए हमने। अब नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल, मैनी आ, मैनी देखिए भाई, मैंने लिखा है मैनी आ बॉय इज या आर, आपको बताना है यहाँ पे इन दोनों में से क्या आएगा, इज एब्सेंट टुडे। तो देखिए मैनी लिखा है, उसके बाद आ आया है, और ये बॉय हमारी कैसी नाउन हो गई, सिंगुलर नाउन हो गई। कैसी नाउन हो गया, ये सिंगुलर नाउन हो गया। जब सिंगुलर नाउन आ गई है तो इसके साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। इज हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इज हमारी वर्ब आएगी, और आर हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो मैनी आ बॉय इज एब्सेंट टुडे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6। जैसे मैंने कहा मैनी, आपको बताना है यहाँ आ आएगा या एन। देखिए भाई लिखा है मैनी ए आई एन ऑल लिव लिव्स ऑन दिस ट्री। तो देखिए पहले तो आपको बताना है कि ऑल के हिसाब से यहाँ क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा, ऑल। ऑल मीन्स उल्लू, आ का साउंड निकल रहा है तो बॉवल साउंड निकल रहा है, यहाँ एन आएगा, ए गलत हो जाएगा आ। तो मैनी एन ऑल लिव या लिव्स आएगा। देखिए सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ ऐसा आएगा, तो यहाँ लिव्स हो जाएगा, ये लिव हमारा गलत हो जाएगा, लिव्स ऑन दिस ट्री, इस ट्री पे रहती हैं। तो इस तरीके ये था हमारा कॉन्सेप्ट मैनी आ और आ मैनी का कॉन्सेप्ट था। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट यूजेस। चलिए भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होते हैं तब हम वहाँ पे मच और मैनी के साथ हाउ को यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, हाउ यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे। देखो क्या लिखा है मैंने, हाउ मच टाइम डू यू नीड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। अगर इस टाइम को पूरा करने के लिए, देखो भाई ये हमारा कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही है, क्या है, टाइम जो है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या आया, मच। और हाउ हम परिणाम पूछ रहे हैं कि कितना टाइम और चाहिए, तो उससे पहले हमने क्या यूज किया, हाउ मच टाइम डू यू नीड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो टाइम से पहले क्या आएगा यहाँ, मच मैनी, हाउ मैनी टाइम गलत हो जाता। हाउ मच वाटर डू यू नीड टू वॉश दिस डिश, इस डिश को धोने के लिए आपको कितना पानी चाहिए, क्वांटिटी की बात चल रही है, क्वांटिटी की बात चल रही है। तो वाटर वैसे भी हमारे कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम कह सकते हैं कि इससे पहले हमारा क्या आना चाहिए था, मच आना चाहिए था। अगर हम यहाँ पे मैनी लिखते तो हमारा गलत हो जाता। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा हाउ, आपको बताना है यहाँ क्या आएगा, मैनी या मच, हाउ मैनी या मच में से क्या आएगा,
students are how many students are going to उज्जैन। देखिए भाई, हाउ मैनी या मच, भाई नंबर यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्वांटिटी तो पूछी नहीं जा रही, कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं नंबर पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे मच गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैनी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू उज्जैन, कितने स्टूडेंट्स हैं उज्जैन जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें नंबर्स बताना है, तो मैनी सही हो जाएगा, हमारा मच गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मच हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, हाउ मैनी boys are participating in this टेस्ट, कितने बच्चे हैं जो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो देखिए हमें पूछ रहे हैं कितने बच्चे हैं, तो बॉयज हमारा कैसी नाउन हो गई, काउंटेबल नाउन हो गई, और काउंटेबल नाउन से पहले हमें क्या यूज़ करना है, मैनी यूज़ करना है, मच अगर यूज़ करते तो गलत हो जाता। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए हमने हाउ मैनी के साथ क्वेश्चन पूछा, और इसलिए मैनी से पहले हमने क्या यूज़ किया, हाउ यूज़ किया, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए हमारा ऐसा होता है, इसलिए हम हाउ मैनी हाउ मच यूज़ करते हैं, क्वांटिटी और नंबर्स को पूछने के बारे में हम वहाँ पे हाउ मैनी और हाउ मच का यूज़ करते हैं। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमें सीखना है यूज़ ऑफ लिटिल, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे यूज़ ऑफ लिटिल। क्या है यूज़ ऑफ लिटिल, इसका जो मीनिंग होता है बहुत ही नेगेटिव मीनिंग होता है। चलिए लिखते हैं, इट हैज़ अ नेगेटिव कोनोशन, इट हैज़ अ नेगेटिव कोनोशन। क्या है भाई, देखिए हमारा जो लिटिल होता है क्या होता है, जैसे लिटिल का हम यूज़ करते हैं कोई चीज़ जो बहुत ना के बराबर होती है, जैसे देखिए अगर मैं कहूँ, इसमें नहीं भाई थोड़ा दूसरी चीज़ ले लेता हूँ मैं, देखिए जैसे मैंने इंक की डिब्बी ली, क्या लिए, इंक की डिब्बी, अब मैंने इसमें देखा इसमें जो इंक है वो बहुत ही ना के बराबर है, अब मैं इसको इतना चाहे जितना रख करे रहूँ इसमें नीचे कुछ नहीं गिरने वाला। देखो भाई क्या इसमें से कुछ गिर रहा है, नहीं गिर रहा है ना, ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं यूज ऑफ लिटिल में, इट हैज अ नेगेटिव कोनोशन मीनिंग, ठीक है, इसकी क्या नेगेटिव कोनोशन मीनिंग होती है, ठीक है, नेगेटिव कोनोशन में देयर इज नॉट मच ऑफ समथिंग, ठीक है, इट हैज अ नेगेटिव कोनोशन मीनिंग देयर इज नॉट मच ऑफ समथिंग, ये किसी चीज को ज्यादा नहीं बताता है, बहुत ही कम चीज को बताता है, मच समथिंग, ठीक है। पहले तो आप लोग ये बताइए आप लोगों को यहाँ नीचे दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है कि नहीं, देयर इज नॉट मच ऑफ समथिंग, ठीक है, चलिए दिख रहा है तो देखिए समझते हैं एग्जाम्पल से, क्या लिखा है, वी हैव डैश मनी देखिए भाई, वी हैव वाटर टू वॉश दिस डिश,
इनके पास वाटर है, कितना है आपसे पूछा गया है। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे लिटिल लगाना है, ठीक है, या आपसे पूछा जाए आ लिटिल यूज करना है, तो हम यहाँ यूज करेंगे वी हैव अ लिटिल वाटर, वी हैव लिटिल वाटर टू वॉश दिस डिश। बहुत ही कम वाटर है जिसकी वजह से वो डिश नहीं धो सकते। ये एग्जाम्पल भाई गलत हो गया, ये आ लिटिल का एग्जाम्पल हो गया, इसको रेस करते हैं। पहले आप लोग इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल ऊपर कराता हूँ सारे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले, क्योंकि यहाँ पर दिखेगा नहीं आप लोगों को। नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। चलिए नोट करिए आप लोग पहले। चलिए भाई, हम सीख रहे थे यूज ऑफ लिटिल में, तो यहाँ डाल लीजिए आप लोग लिटिल, ठीक है भाई। लिटिल, लिटिल का एक यूज क्या है कि बहुत ही नेगेटिव मीनिंग देता है, ना के बराबर की चीज को बताता है। दूसरा, इसको हम क्या यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं इट इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन, यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कहा आई हैव डैश मनी that is not enough for me। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा रीता हैज डैश मनी टू स्पेयर for the party contribution। चलिए भाई समझते हैं। देखिए आई हैव डैश मनी दैट इज नॉट इनफ फॉर मी, मेरे पास इतना पैसा है कि जो मेरे लिए ही इनफ नहीं। तो उसके पास बहुत कम पैसा है, तभी तो वो कह सकता है कि मेरे पास इतना पैसा है जो मेरे लिए ही कम है। तो बहुत कम पैसा, ना कि बराबर पैसा होगा। तो हम यहाँ क्या सेंस निकाल लें, लिटिल का। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, लिटिल यूज करेंगे। क्या करेंगे, लिटिल। और यहाँ देखो ये कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। कैसी नाउन है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। उससे पहले हमने क्या यूज किया, लिटिल यूज किया। नेक्स्ट देखिए, रीता हैज डैश मनी टू स्पेयर फॉर द पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशन। रीता के पास इतना पैसा नहीं कि वो पार्टी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पार्टी के लिए जो पैसा कलेक्ट हो रहा था उसमें वो कंट्रीब्यूट कर पाए, उसमें पैसे दे पाए। इतने कम पैसे हैं उसके पास, ना के बराबर पैसे, तभी तो वो पार्टी के लिए पैसे नहीं दे पा रही। तो यहाँ पे भी जो मीनिंग निकलना है वो ना के बराबर पैसे का, ना के बराबर। तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, लिटिल यूज करेंगे। चलिए लिटिल के बाद आता है हमारा आ लिटिल। क्या आता है, नेक्स्ट चीज आती है हमारी आ लिटिल। क्या आता है, आ लिटिल। आ लिटिल का मीनिंग निकलता है कुछ का, ठीक है। क्या मीनिंग निकलता है, कुछ, मतलब इनके पास इतना है कि ये कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास कितना है, इनके पास इतना है कि ये कुछ कर सकते हैं। समझ में आ गया। पहले आप इन दोनों एग्जांपल्स को लिख लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ आ लिटिल के बारे में। चलिए भाई देखिए, आ लिटिल है, आ लिटिल हमारा कुछ, लेकिन किस चीज में, क्वांटिटी, समथिंग, सम इन क्वांटिटी, सम इन क्वांटिटी, ठीक है। या हम कह सकते हैं स्मॉल अमाउंट, छोटी सी मात्रा, ठीक है, स्मॉल अमाउंट। अब बात करते हैं सर इसको यूज कहाँ करते हैं, तो लिखो पॉइंट बना के, इट इज यूज्ड विद, इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। इसको भी हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा रॉय अर्न्स डैश मनी टू हर।
ऐसे लिख लो, टू डू अ वर्क। देखिए, रॉय अर्न्स मनी डैश डू अ वर्क, टू डू अ वर्क। रॉय ने पैसे कमाए कुछ काम करके, काम करके उसने क्या कमाए, पैसे। अब भाई आप काम करोगे तो एकदम ऐसा तो है नहीं कि आप सारे पैसे कमा लोगे, कुछ पैसे कमाओगे ना। तो यहाँ अमाउंट कुछ पैसों का बता रहे हैं, तो यहाँ जो सेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, आ लिटिल का सेंस आ रहा है। किसका आ रहा है, आ लिटिल। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, आ लिटिल यूज करेंगे। क्या करेंगे, आ लिटिल यूज करेंगे। आ लिटिल ही क्यों आया, क्योंकि मनी हमारी कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर यहाँ पे ना के बराबर मनी का यूज सेंस आता, ना के बराबर पैसे, तो हम क्या यूज करते, सिर्फ लिटिल यूज करते। नेक्स्ट एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने कहा राजू हैज देखो, राजू हैज डैश वाटर टू ड्रिंक फॉर अ चाइल्ड। राजू के लिए, मतलब बच्चे के लिए, राजू के पास पानी पीने के लिए क्या है, थोड़ा सा कुछ वाटर है। कुछ पानी का सेंस निकल रहा है, ना के बराबर पानी तो नहीं है, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा पानी, कुछ पानी है बच्चे के लिए। तो यहाँ किसका सेंस निकल रहा है, आ लिटिल का। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ लिटिल हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ लिटिल हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल और बना सकता हूँ, जैसे आई वॉन्ट अ, राजू हैज अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक फॉर अ चाइल्ड। ठीक है, इसकी जगह मैं और क्या बना सकता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक, आई वॉन्ट टू ड्रिंक, आई वॉन्ट टू ड्रिंक डैश, मुझे पीने के लिए कुछ पानी चाहिए। क्या चाहता है वो, पीने के लिए कुछ पानी चाहता है। तो कुछ का सेंस निकल रहा है, कुछ पानी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आ लिटिल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आ लिटिल यूज करेंगे। चलिए भाई, इसके बाद हमें अब सीखना है। ये आप लोगों ने नोट कर लिया क्या? अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो जल्दी से बताओ भाई फटाफट। नोट कर लिया है तो अच्छी बात, अगर नहीं किया तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ यूज ऑफ द लिटिल। चलिए भाई, नेक्स्ट सीखते हैं हम यूज ऑफ द लिटिल। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ होता है समझते हैं। इट रेफर्स टू द होल दो it refers to the whole though not much of something, not much of समथिंग। लेकिन सब कुछ, सारा कुछ नहीं उसमें से, आपके पास सफिशिएंट है। मतलब अपने, जैसे आपके पास इतना है कि आप किसी की मदद कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, ठीक है, किसी को कुछ दे सकते हो, इतना सब कुछ है। बहुत सारा, ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे देश के सबसे बड़े करोड़पति बन गए या सबसे ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति बन गए। आप इतने हैं कि आप 4-6 लोगों की मदद कर सकते हैं अपने आसपास। तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं, इस तरीके की जब चीज का सेंस आता है कि आपके पास कुछ है, इतना कुछ है कि आप, ठीक है, आपके पास ना तो बिल्कुल ही कम है, ना आपके पास इतना है कि बिल्कुल ऐसा नहीं, हिसाब किताब का चुकता नहीं है, उससे भी ज्यादा है। इतना है कि आप अपना काम कर लेंगे और दूसरे का काम भी बना सकते हैं। तब उस तरीके का जब सेंस आता है तो वहां पे हम यूज करते हैं द लिटिल। और ये भी हम किसके साथ यूज करते हैं, इट इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। इट इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल, यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा he has spent dash
डैश मनी दैट ही हैड। आपको बताना है इसमें यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा ही हैज द डैश, इस द को भी हटा देता हूँ मैं, डैश मनी टू लिव फॉर लिविंग इन मुंबई। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है ही हैज स्पेंड डैश मनी दैट ही हैड, उसके पास कितना सारा, जितना भी सारा पैसा था उसने सारा का सारा क्या कर दिया, खर्च कर चुका है। तो यहाँ पे किसका आंसर नहीं भाई, अब थोड़ा बहुत पैसा तो होगा नहीं, बहुत पैसे की बात चल रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लिटिल मनी। क्या आ जाएगा, द लिटिल मनी। ही हैज मनी फॉर लिविंग इन मुंबई, इसके पास इतना पैसा है कि वो मुंबई में रह सकता है, तो बहुत पैसा ही होगा, तभी आदमी मुंबई में रह रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा द लिटिल। क्या आ जाएगा, द लिटिल। तो चलिए, ये था आज की हमारी क्लास थी, और हमने सीखा इसमें यूज ऑफ मच, मैनी, लिटिल, आर लिटिल, ठीक है, इन सभी का हमने आज यूज सीखा है। बाकी अब हम कल की क्लास में सीखेंगे फ्यू, आ फ्यू, ठीक है, ऑल, होल, नियरेस्ट, ओल्डर, एल्डेस्ट, इन सभी के यूजेस भी सीखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल।